हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, जो कि आपके 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये लास्ट 10 मिनट सीरीज की 4th चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, अगर बात करें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, बच्चों ध्यान से देखना। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? तो ये बच्चों होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। क्लियर है क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, यहाँ पे कंडीशन है ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अगर बात करें बच्चों, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? डिग्री बच्चों इसकी 2 है। इसका मतलब आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, नोट लिख लेना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कितना हो जाएगा बच्चों? 2। सही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 होगा। समझ में? एट मोस्ट जिसको बोलते हैं, एट लीस्ट नहीं, एट मोस्ट याद रखना, मैक्सिमम होगा। ठीक है, बात करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे अगर मैं नेचर ऑफ रूट्स की बात करें और सॉल्विंग की बात करें, तो सॉल्विंग का तरीका क्या होता है इधर दिखाते हैं आपको। सॉल्व कितने तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, या तो आप करते हो मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ध्यान से देखना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, ध्यान से देख लेना। या तो बच्चों हम यूज करते हैं आइडेंटिटी का। किसका? आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी मतलब जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़ चुके हो आप। ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर है, तो इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसी को 2 बार लिख देते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी। सही है, इसको इक्वेट कर देते हैं ऐसे ना। और तीसरा बच्चों होता है मेथड आपको, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं इसको बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, वेयर वेयर ध्यान देना इधर, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बच्चों। ठीक है, d को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बच्चों? क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी क्या बताता है बच्चों? नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो इधर दिखा देते हैं आपको, इधर आओ ध्यान से देखो। नेचर ऑफ रूट्स, नटूरे। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, मजाक कर रहे हैं, ध्यान से देखना। नेचर ऑफ रूट्स की बात करें बच्चों, तो डी के ऊपर डिपेंड करता है। डी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो बच्चों रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। क्या मिलेगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मिलेगा कितना? 2। ठीक है, डी अगर इक्वल टू 0 हुआ बच्चों तो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। क्लियर है? इक्वल रूट्स मिलेंगे। डी अगर लेस देन 0 हुआ बच्चों तो नो रियल रूट्स, साफ साफ मुंह पे मना कर देना, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। समझ में आया क्या? तो
आई होप ये समझ में आया होगा, ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों, बस इतना ही है। ठीक है, और बात करें अगर यहाँ पे कभी कभी रूट्स के रूप में एक्स न देके अल्फा बीटा लिख देता है। ठीक है, एक्स न देके अल्फा बीटा लिख देता है। मान लो इसी के अगर इस वाले जो इक्वेशन हमने लिखे हैं इसी का अगर अल्फा बीटा रूट्स दे देता, तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से डायरेक्ट आपको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, एक्स के जगह पे आप अल्फा बीटा रखेंगे बच्चों। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू आप लिख लो एक बार माइनस बी प्लस का रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। बीटा लिखना हो तो माइनस बी और माइनस का रूट डी डिवाइडेड बाई 2a कर लेना। क्लियर है, और बाकी सम ऑफ रूट्स वही वाले जो पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ के आए हैं वही लगाना है। सम ऑफ रूट्स अगर पूछा जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ध्यान से जाके रिवाइज कर लेना, और पूरा डिटेल वीडियो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखना है तो ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। पहले इसको नोट डाउन करें फिर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला ले रहे हैं यहाँ पे, सॉल्व फॉर एक्स आता है। ठीक है, ध्यान से देखना, 1/2a प्लस बी प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। ये सभी कंडीशंस दी हुई है, इससे डरना नहीं है। ठीक है, तो पहला काम क्या करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। ध्यान से देखना इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहला काम करते हैं वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो ध्यान से देखो, इधर ये 1/2x बैठा है, इसको इधर लाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे, 1/2a प्लस का b प्लस का 2x बच्चों माइनस का 1/2x कर लेंगे, और इसको एज इट इज रहने देंगे 1/2a प्लस 1/b। क्लियर है, फिर इधर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ ब्रैकेट जरूर लगा देना, नहीं 100% गलती होगी। ध्यान से देखो, तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर, इसको आपस में। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये हो गया 2x माइनस का 2a प्लस का b प्लस का 2x, और इधर डिवाइडेड बाई कर लेंगे बच्चों 2a प्लस का b प्लस का 2x, और इधर इंटू 2x। क्लियर है, और इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, b प्लस 2a जैसे इधर किए, इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, इसको आपस में। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इधर 2a इंटू बी 2ab। ठीक है, अब ध्यान से देखो ऊपर यहाँ पे, तो 2x इसको ओपन करते हैं, 2x माइनस 2a हो जाएगा, माइनस का b माइनस का 2x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 4ax। ठीक है, प्लस का 2bx प्लस का 4x स्क्वायर। क्लियर है, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, b प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2ab। अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये कट गए, और यहाँ अगर माइनस कॉमन ले ले बच्चों। ठीक है, चलो अगले स्टेप पे लिख देते हैं, माइनस हमने कॉमन ले लिए तो 2a प्लस b बन जाएगा। नीचे एज इट इज है, देखो यहाँ पे लिख ले रहे बढ़िया से, 4x स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का 4ax, और इज इक्वल टू b प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2ab। ठीक है, b प्लस 2a कट जाएगा, यहाँ पे -1 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर, इसको इधर। तो ध्यान से देखो, इधर -1 बचा हुआ है पूरा कटने के बाद, और ये 2ab इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इधर ले चलते हैं। तो ध्यान से देखो, दिस इंप्लाइज, लिख लेंगे कितना, 4x स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का 4ax, और बच्चों बराबर का कितना हो जाएगा, माइनस का 2ab। ध्यान से देखना, अब -2ab अगर इधर लाते हैं तो ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज प्लस का 2bx प्लस का 4ax, माइनस माइनस इधर आ जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 2ab इज इक्वल टू 0। आप करना कुछ नहीं बच्चों, कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन अगर लोगे इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखो 2x कॉमन आ जाएगा, तो ये 2x बचेगा और प्लस का b बचेगा। इधर क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, 2a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच्चों बचेगा 2x और प्लस का b बचेगा। दिख रहा है क्या, इज इक्वल टू 0 जरूर लिखना, और ये भी लगाते जाना, इसका मतलब होता है इसके बाद अगला वाला स्टेप है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है,
तो 2x प्लस बी कॉमन हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 2a हो जाएगा। क्लियर है क्या? ध्यान से देखना, बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब या तो 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा और 2x प्लस 2a इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 हुआ बच्चों तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a लिख लेंगे, और ये 0 हुआ तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, माइनस का a आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो आप देखो, आपको पूछा गया था सॉल्व फॉर x, तो x की दो वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू इतना या इतना। समझ में आया क्या? ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट इधर क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। हमें नहीं पता, यही पूछा गया होगा। देखो, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 9 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey। कल भी हमने बता रखे थे कि अगर यहाँ पे देखो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, समझ में आया? स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। वहां पे कल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करा रहे थे, जो भी बच्चे वीडियो नहीं देख पाए हैं, 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं लास्ट 10 मिनट सीरीज के, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। बाकी ये है, ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड अगर कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो देखो, जो पूछा गया उसी को मान लो। लेट द स्पीड इज इक्वल टू, या स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। कितना बच्चों? ध्यान से देख लेना, वहां पे जिसमें लिया हो उसी में लेना, ठीक है। अब देखो, किलोमीटर में डिस्टेंस दी है, ठीक है, आवर में टाइम दिया है, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही लेना, ठीक है। अब ये बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, d इज इक्वल टू, ये आपका है 180 किलोमीटर। ध्यान से देखना। अब ये बताओ, अगर इसी स्पीड से x किलोमीटर पर आवर से इधर इधर कहां देख रहे हो, बहुत मार खाओ, इधर आओ। अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस इतनी है, तो टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? टाइम टेकन मान लेते हैं t1 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। क्लियर है? इतना आवर। बोलो ध्यान से देखो, यहाँ पे 180 बाई एक्स, सिंपल सा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड ले लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इधर आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है। स्पीड स्पीड इंक्रीज्ड या इंक्रीज्ड स्पीड ना, तो यहां पे लिखेंगे इंक्रीज्ड स्पीड इज इक्वल टू कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर बाई 9 किलोमीटर पर आवर। यहां लिखो बाई 9 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे लिख लोगे x प्लस 9 हो जाएगी। क्लियर है क्या? किलोमीटर पर आवर। अब ये बताओ, सिंपल सी बात है, स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख दिया है इंक्रीज स्पीड बाई 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड हो गई इतना, सही है। देन स्पीड इज इक्वल टू इतना, फिर उसके बाद टाइम मान लेते हैं। देन टाइम टेकन t2 इज इक्वल टू, क्या लिख लेंगे बच्चों, 180 डिवाइडेड बाई x प्लस 9। क्लियर है क्या? इतना आवर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर ऐसा होता है, अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम लगता है, 1 आवर लेस। तो ध्यान से देखना, आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, अगर नहीं समझ में आए कुछ भी, तो जिसका देखो डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा ओवरऑल वैल्यू कम होगी, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमेशा ज्यादा माइनस कम बराबर 1 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 180 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 180 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 1 कर देना, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी। इधर आ जाओ, 180 हमने कॉमन ले लिए, यहाँ पे 1 बाई एक्स आया, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 1 बच्चों।
तो ये देखो 180 एज इट इज रहने देना, यहाँ पे वही अभी बताया एलसीएम लेना है, माइनस का x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 9x, बोलो हाँ, और इधर इज इक्वल टू 1, ये कट गए, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये उधर जाएगा और इधर आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 89 जा 162, कितना बच्चों, 18 नवा 162, 1620 आ गया, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9x, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 1620 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे बच्चों, किधर कर दें, चलो यही पे कर देते हैं, ध्यान से देखो, इसको 89 का अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो कैसे करते हैं, 18 इंटू 9 करना, देखो 1620 है, इसको फैक्टराइज करना बता देते हैं, 18 इंटू 9 इंटू 10 कर देना, ठीक है। अब इसको क्या कर लोगे, ध्यान से देखो, 18 ही रहने दो इसको, 18 ही रहने दो इसको, और इसको 9 ही रहने दो, ये 9 ही रहने दो, और 10 को कर लो 2 इंटू 5, ध्यान से कर देखो तो 9 5 जा 45, 18 2 जा 36, और 45 और माइनस का 36 9 होता है, बस यही लगा देना। हमें क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, तो एकदम सही लिखे, बस खाली एक्स एक्स लगा देना, देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 36x माइनस का 1620 इज इक्वल टू 0, क्लियर है क्या, ये 0 है, ध्यान से इधर आओ। अब क्या करते हैं बच्चों, देखो इसमें से कॉमन ले लेंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे, कैसे कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे लिख रहे हैं दिस इंप्लाइज, x कॉमन ले लिए तो x प्लस 45 बना, और माइनस का 36 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस 45 ही बनेगा, इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहाँ पे x प्लस 45 एक ब्रैकेट में आ गया बच्चों, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 36, इसको इक्वेट कर लो। अब ये देखो नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, स्पीड कभी नेगेटिव होगी नहीं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से इसको नोट डाउन करो, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन ध्यान से सुनोगे समझोगे तो 100% आएगा, क्वेश्चन यही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इधर ध्यान से देखो, इधर कहाँ देख रहे हो, हेलो इधर आओ फटाफट देखो। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, ध्यान से देखो इधर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, ठीक है, इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। अब दो स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी 4 इंटू साइड, ठीक है। इधर देखो सोल्यूशन देखेंगे, फटाक दे, लेट द sides of squares, let the side of square be x meter and y meter, क्या मानोगे, y मीटर, यही पे मान लेना सच दैट x ग्रेटर देन y मान लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, दो कंडीशन नहीं बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि बोला है डिफरेंस, ठीक है। तो ध्यान से देखो, लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स, लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर लिख लेना, ठीक है, दो की बात किया है ना, टू स्क्वायर्स बी, यहाँ पे ध्यान से देखो, स्क्वायर्स बी एक्स मीटर एंड वाई मीटर सच दैट एक्स ग्रेटर देन वाई। अब देखो बहुत आसान है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देंगे, देखें ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे लिखेंगे, बोला सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड हमने एक्स माने तो एक्स स्क्वायर, वाई माने तो वाई स्क्वायर, तो लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 468, और दूसरा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है साइड, सही ना, साइड इंटू 4 या 4 इंटू साइड, तो 4x हमने मान के चले कि x ग्रेटर देन y है, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने 4 कॉमन ले लिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 6, सही है बच्चों। अब यहाँ से x की वैल्यू हम 6 प्लस वाई लिख सकते हैं, क्लियर है क्या, ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं, ये पहली इक्वेशन है, ये मान लो दूसरी इक्वेशन है, ठीक है।
अब देखो यहाँ लिख लेना फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो x के जगह पे लिखेंगे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखो, ये 36 हो गया प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 12y, 2ab लगा रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ठीक है क्या? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर और बच्चों हो गया ये प्लस का 12y, ठीक है, और ये प्लस का 36 और माइनस का 468 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस का 12y, ठीक है। अब ये हो गया इतना, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस करेंगे, बड़े वाले का साइन लगाएंगे, माइनस होगा 8 माइनस 6 2 हो गया और इधर 6 माइनस 3 3 हो गया और ये 4 आ जाएगा बच्चों, 432, सही है क्या, इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, सही है, इज इक्वल टू 0। अब 216 और इधर कोफिशिएंट कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, 216 को फैक्टराइज इस तरीके से करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कि 6 आ जाए। देखो 216 बेसिकली 6 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो बच्चों अगर 6 का क्यूब आपको पता हो तो 216 होता है, 6 6 36, 6 216। अब देखो 6 प्लस 6 कितने हो गए, 12, कितने हो गए बच्चों, इसको चाहो तो लिख लो ऐसे, देखो 2 इंटू 3, इधर लिखोगे 2 इंटू 3, इधर भी लिखोगे 2 इंटू 3। अब हमें कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो ध्यान से देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और इधर 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 माइनस 12 कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 2 जा 4 और 3 जा 12, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 12y माइनस का 216 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो y कॉमन ले लिए तो y प्लस 18 बच जाएगा बच्चों, इधर माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे y प्लस 18 बच जाएगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 18, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस का 12। अगर ध्यान से यहाँ पे देखो तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इधर आ जाओ, y इज इक्वल टू आ रहा है माइनस का 18 और y इज इक्वल टू आ रहा है 12, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी साइड जो है किसी स्क्वायर की नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए y को हम क्या मान लेंगे, 12 मान लेंगे। x निकालना है बच्चों, तो इस इक्वेशन में रखना, ईमानदारी से इधर देख लो, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो x इज इक्वल टू 6 प्लस 12, क्लियर है क्या, 6 प्लस 12 लिख लेंगे, 18 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चेक करना है कि सही है, देयरफॉर द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स, क्या लिखो, यही पूछा है, देखो फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, तब लिखोगे देयरफॉर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स भी कितना है, पहले x माने हैं तो 18 मीटर, क्या लिखोगे, मीटर में दिया है यहाँ पे, हाँ 18 मीटर और दूसरा 12 मीटर मान लेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आए, बहुत बढ़िया से समझाए हैं, ध्यान से देखना और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी में रखना और यहाँ पे रखोगे तो जल्दी आसानी से आंसर आ जाएगा। अब आपको मान लो चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू उठा के कहीं पे भी रख के चेक कर सकते हो। जैसे देखो अब यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है, आपका मन करे यहाँ पे रख लो। देखो 18 आया है और ये y की वैल्यू 12 बाई 18 माइनस 12 6 होता है, मतलब आपका आंसर सही है। सीधे चेक करके मत दे देना नंबर, ठीक है, चेक करने देना इन्विजिलेटर को, जो भी चेक करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब ये फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी, ब्रैकेट में है, ध्यान से इधर एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए, ब्रैकेट के बाहर एक्स है, फिर प्लस का ए माइनस बी ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 आर इक्वल,
आर इक्वल बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वल बोल रहा है, ठीक है, देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो लिखा है पहले हम उसको लिख लेंगे ना। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, हियर द इक्वेशन इज, पूरा लिख लेंगे, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस का a माइनस बी इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, किससे, कंपेयरिंग with quadratic equation we get, ध्यान से देखना, we get, यहाँ पे चाहो तो आप कैपिटल ए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है देखो छोटे छोटे ए बी सी यूज हुए हैं, इस वजह से आप कैपिटल वाले यूज कर सकते हो। तो कैसे लिख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिख लोगे, इससे कंपेयर करना है, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो वी गेट ए इज इक्वल टू, आपको क्या मिल गया, बी माइनस सी मिल गया बच्चों, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी हो गई, c माइनस ए, ध्यान से देखना, और आपको c इज इक्वल टू ए माइनस बी मिल गया। अब यहाँ पे लिखोगे सिंस द रूट्स आर इक्वल, दिस मीन्स d इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब d इज इक्वल टू 0 क्या होता है बच्चों, यहाँ पे दिखा देंगे, दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर, अब यहाँ पे कैपिटल भी लिखना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो वैल्यू दिया है उसको रख लेते हैं, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे बन जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है बच्चों b माइनस सी, और इधर c की वैल्यू है आपका a माइनस बी, क्लियर है क्या, और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। इधर क्या बच्चों, माइनस का 4 एज इट इज रहने देना, पहले इसको निपटा लेते हैं, बी ए माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी प्लस का बी सी, क्लियर है क्या, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इधर थोड़ा आगे आ जाओ, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ध्यान से देखो, इधर क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 4 भी है, माइनस साइन के साथ में, ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 4ac और माइनस का 4bc, क्लियर हुआ क्या, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर दिख रहा है, और माइनस का 2ac माइनस का 4ba, ठीक है, 2ac और 4ac, तो प्लस का 2ac बच गया, ठीक है, 2ac माइनस का 4ba माइनस का 4bc इज इक्वल टू 0, यही बचा है बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, ध्यान से अगर देखोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो a प्लस बी यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लास 9th में पढ़े होंगे, तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, a स्क्वायर तो चलो प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है, देखो एक तो तरीका ये भी है, यहाँ पे a और c पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, माइनस का 2b अगर इधर ला दें, ठीक है, माइनस का 2b यानी a प्लस सी माइनस का 2b का होल स्क्वायर देखो, ठीक है। एक तो ये तरीका है, यहाँ पे देखिए ए सी में देखो a और c या तो दोनों निगेटिव होंगे तभी ये होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो a और c को अभी पॉजिटिव मान के चलते हैं। अब b अगर निगेटिव रख के चेक करें, ये भी आ जा रहा है निगेटिव, ये भी आ जा रहा है, इसका मतलब b ही निगेटिव होगा, तो b वाला पार्ट निगेटिव मान लेंगे।
अब इसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बच्चों, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही होता है। और इधर हो जाएगा a प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपको मिल गया 2b उधर जाएगा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस सी। यहाँ पे जमा जम लिख देना, हेंस प्रूव्ड, क्या लिख लेना, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है क्या, ध्यान से इसको नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण's मार्क्स, किसका, अरुण's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, कितना है 30। हैड ही है यहाँ पे, क्या है बच्चों, हैड ही गॉट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find his marks in the 2 subjects. अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, मैथ्स और इंग्लिश का 30 मिला के है, तो किसी का मान लो सोल्यूशन देखते हैं, ध्यान से देखना, इधर बोर्ड पे पूरा 100% समझ में आएगा। इधर कहाँ देख रहे हो, चलो आ जाओ। लेट दी मार्क्स इन, क्या बच्चों, लेट द मार्क्स इन maths be x, then marks in इंग्लिश कितना हो जाएगा बच्चों, अरे बोल दो, टोटल अगर 30 है तो 30 माइनस एक्स, बोल दो हाँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखो बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हैड ही गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, अच्छा भाई x प्लस 2 हो गया। उसके बाद 3 marks लेस इन इंग्लिश, बहुत बढ़िया, 30 माइनस एक्स माइनस 3 कर दिए। फिर क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, अच्छा प्रोडक्ट भी कर दिए, इज इक्वल टू 210 आ गया, देखो कितना बढ़िया है। फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, देखो कितना आसान है। अरे इधर बोर्ड पे देखो, कहाँ देख रहे हो, x प्लस 2, ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्लियर है क्या, 210। कर लेंगे प्रोडक्ट और कर लेंगे सॉल्व, ध्यान से देखो इधर, तो ये हो जाएगा बच्चों 27x माइनस का एक्स स्क्वायर, 27 टू जा होता है 54 माइनस का 2x, किसी को बताना मत, इज इक्वल टू 210। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट नेगेटिव उधर लेकर चलते हैं, मजे करते हैं। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इसको इधर लेकर जाएंगे, फिर मजे लेंगे इसकी, इधर आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का सबको उधर ले जा रहे हैं 27x, ये प्लस में उधर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 54 प्लस में माइनस हो गया, प्लस का 2x, और ये तो बेचारा इधर ही था, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अकेला है, इधर एक्स स्क्वायर अकेला लिख लिए, माइनस का 27 प्लस का 2x, तो माइनस का 25x हो गया, बोलो हाँ। और ये माइनस का 54 प्लस का इतना है, तो 210, ध्यान से देखो 210 में से, यानी 10 माइनस 4 आ जाएगा 6, प्लस का हो जाएगा 6 इधर, और यहाँ बचेगा बच्चों कितने, 210, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, और फिर 156 इज इक्वल टू 0 आ गया। ध्यान से देखो, अरे इधर आओ, अब 156 अगर ध्यान से देखो तो इसका हम कर लेंगे फैक्टर, समझ में आई, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये 3 से कट रहा है, 3 से काट कर दो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, और 2 से कट रहा है, 2 2 जा 2 6 जा, और 2 13, सही बात है, 13 बन जा 13। अब हमें 25 चाहिए, ध्यान से देखना, तो कैसे कर सकते हैं, 13 2 जा 26, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, हाँ बच्चों देखो इधर, ये 12 प्लस 13 कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x। ध्यान से देखना, ऐसा धीरे धीरे मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी ऐसे करो, मैं चाहता तो एक बार में लिख देता, ठीक है, मैं धीरे धीरे इसलिए समझाया ऐसे करके ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, मैं चाहता एक बार में, मुझे पता था, ठीक है, 12 इंटू 13 156 होता है, 12 13 लिख देते, लेकिन आपको समझाना था इसलिए हमने ऐसे की। यहाँ पे
तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज x कॉमन ले लिए, x माइनस 12 लिख लेंगे, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो x माइनस 12 कॉमन आ गया, इधर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? तो x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 13 बच्चों, ठीक है? क्लियर है क्या? अब यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से दो का सम, अगर मार्क्स उसके, ये तो पता नहीं है, अगर x जो है मार्क्स अगर उसके मैथ्स में कितने आते हैं, 12 आते हैं, तो मैथ्स में अगर 12 आएंगे, ध्यान से देखो, तो उसके इंग्लिश में कितने आएंगे, यहां से 12 अगर घटाओगे तो 18 आएंगे। 13 अगर आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए दो वैल्यू आएगी, ठीक है? तो उसके अगर ये आएंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं केस वन if x is equal to 12 then x is equal to 12, यानी ये किसका नंबर हो गया, मैथ्स का, ठीक है? मैथ्स का हमने माने हैं, मैथ्स में अगर x 12 है तो इंग्लिश में इसका मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 30 माइनस 12, ये हो जाएगा 18। सही है, ये इंग्लिश का हो जाएगा। दूसरा अगर 13 होता है तो 17 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो वो केस नंबर 2 भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे केस नंबर 2 भी आप लिख सकते हो, अगर x इज इक्वल टू 13 है, ठीक है? तो 13 माइनस 13, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 13 नीचे दिख नहीं रहा है, तो x इज इक्वल टू अगर 13 ले लेते हैं तो ये मैथ्स का मार्क्स हो गया, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगी, यहाँ पे ये मैथ्स का लिख लिया, ठीक है? तो इंग्लिश का कितना हो जाएगा बच्चों, इंग्लिश का हो जाएगा 17। क्लियर है क्या? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो दो वैल्यू आई हैं और दो केस बनेंगे। केस 1 यानी अगर हमने x इज इक्वल टू 12 मानते हैं तो ये मैथ्स में हो गया, तो इंग्लिश में 13 माइनस ये 30 माइनस 12 कर लेना, 18 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू अगर 13 मानते हैं तो इंग्लिश में ये 17 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, समझदारी से देखना, 100% मार्क्स आएंगे, ठीक है? तो इसको आप नोट डाउन कर लो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। I hope that you have understood this video. If you have any query, you just place that in comment box. I will be happy to help you. Thank you so much for watching this video. Okay, bye bye.